दोस्ती होती बड़ी नादान, दोस्ती होती बड़ी नादान, देखती नहीं मान अपमान, करती अपने को हरदम बलिदान। प्रभा स्टूडियो में थी प्रोप्राइटर भैया लवकुश यादव लक्की भाई के निर्देशन में एक छोटी सी दास्तान आप सबकी सेवा में पेश खिस्मत है। दोस्ती की एक छोटी सी दास्तान आपको मिलेगी, बड़ी ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक कहानी है। तमाम दोस्ती की मिसालें आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। सत्ययुग से लेकर आज तक तमाम दोस्त हुए और दोस्ती हुई। दोस्ती की बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन एक दोस्ती की छोटी सी अनोखी मिसाल महाभारत से आपको देखने को मिलेगी। हस्तिनापुर की कहानी है बाबूजी। तर्ज है लगा था मास्टर की, या अरे बादलों के साए में, अरे बादलों के साए में चांद का बसेरा है। बादलों के साए में चांद का बसेरा है। बादलों के साए में चांद का बसेरा है। तर्ज का ओरिजिनल नमूना रहा, लेकिन कवि ने लिखा, एक दूसरे को हम आप सब देखते होंगे, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, मिले हैं, मिल जाते हैं। इसी बात को कवि ने लेखनी से उकेरा है कि दोस्त बहु दुनिया में, अरे दोस्त बहु दुनिया में एक दूजे को मिले हैं। दोस्त बहु दुनिया में एक दूजे को मिले हैं। दोस्ती की राहों में हो, दोस्ती की राहों में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। कहना है दोस्ती करना आसान है, लेकिन इसका निभाना कठिन काम है। कुछ मिसाल आपको मैं देता हूं दोस्ती के बारे में, ध्यान दीजिएगा। कपीस राम की जोड़ी को सभी जानते हैं, कपीस राम की जोड़ी को सभी जानते हैं।
नाम आज भी अमर है, सभी मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी किष्किंधा नरेश सुग्रीव की दोस्ती जग जाहिर है भैया। और ध्यान दीजिएगा, कृष्ण सुदामा भी दुनिया में दुईठी यार रहे। कृष्ण सुदामा भी दुनिया में दुईठी यार रहे। मित्र की तैया कन्हैया सदा तैयार रहे। ये दोस्ती है। गौर से सुनिए हस्तिनापुर की गाथा है। गौर से सुनिए हस्तिनापुर की गाथा है। दास्तां सुन के चकरा गया ये माथा है। उमर लड़कैया नगर में दुईठी वीर रहे। उमर लड़कैया नगर में दुईठी वीर रहे। एक दूजे की तैया दुई नौरांझा हीर रहे। हिस्सेदारी की जंग चल रही करारी थी। हस्तिनापुर में पांडव और कौरवों में विद्वेष था बाबूजी। हिस्सेदारी की जंग चल रही करारी थी। इसी के बीच में दो बच्चों में भी यारी थी। कमल दुस्सीला जयद्रथ का तो लाला है। अब मैया सुभद्रा ने अभिमन्यु को भी पाला है। कहानी पर गौर करिएगा। हस्तिनापुर की कहानी है भैया। ध्यान देने योग्य बात है कि कौरव और पांडवों में विद्वेष चरम पर है। कब युद्ध हो जाए कोई पता नहीं है। बंटवारे को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी के बीच में दो बच्चे हैं दोनों परिवार में। दुर्योधन की बहन दुस्सला और जयद्रथ का बेटा कमल। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। दोनों बच्चों में बहुत ही दोस्ती है। एक ऐसा गीत आप सुनेंगे प्रभा स्टूडियो मेठी की तरफ से कि लगेगा कि आपको प्रभा स्टूडियो मेठी ने कोई गीत पेश किया है। दोनों बच्चे छोटे हैं लेकिन इतना समझदार हैं कि हमारे दोनों परिवारों में आपस में बनती नहीं है। दोस्ती है और छिप छिप के दोस्ती निभा रहे हैं। एक दूसरे को देखते नहीं, मिलते नहीं तो बेचैन हो जाते हैं और यह जान रहे हैं कि अगर मेरी दोस्ती का खुलासा हो गया तो ये टूट जाएगी। इसको छिपा के चला रहे हैं बाबूजी। वक्त गुजरता गया। इधर काफी दिन हो गया, अभिमन्यु और कमल की मुलाकात नहीं हुई। कमल के मन में आया कि मैं क्यों ना अपने दोस्त अभिमन्यु से जाकर मिल के आऊं। तो कवि को तर्ज ना पड़ा मास्टर। बड़ी पुरान तर्ज बाबा कबीर दास के। अरे आदमपुर में लागल बाबा जरिया न हो हीरा रतन बिका।
बाबा कबीरदास जी की भजन है बाबूजी। ये वो तर्ज हैं कि चाहे जो कलाकार चाहे जब गाएगा भैया रस जरूर निकलेगा। लेकिन इसी तर्ज में कवि ने लिखा अभिमन्यु और कमल की दोस्ती के बारे में। कमल रथ सजाया और चल पड़ा। हरे दुई नौ मरहली मी तैया न हो दुई नौ कर खेलवा। दुई नौ मरहली मितैया न हो दुई नौ कर खेलवार। आई गावा एक दिन गा दिलवा न हो देखा पारथ दुआर। कमल चलते चलते पहुंच गया इंद्रप्रस्थ। अर्जुन के दरवाजे पर पहुंच गया अभिमन्यु को खोजते खोजते। दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है मास्टर अंतरे में मैया सुभद्रा खड़ी देखली दुआरिया पे। मैया तबले कमल गिरा मामी की चरानिया पे। तबले हमके बतावा पूछे मैया न हो बेटा न मामा तोहार। बेटा न मामा तोहार। कमल पहुंच गया। सुभद्रा दरवाजे पे खड़ी है बाबूजी। पहुंचा मामी प्रणाम। सुभद्रा आश्चर्यचकित रह गई कि आखिर मेरा ये भांजा नया कहाँ से आ गया, कभी देखा नहीं था। कहा बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। कहा मामी सुना हमरे बारे में। जयद्रथ सुहाना मामी कमल मोरा नामावा। तोहरे ललानावा से बाटै मोरा कामवा। तोहरा ललनवा मामी सुनिला न हो हउए मितवा हमार। जब सुभद्रा पूछी कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा। कहा मामी जी मैं सिंधु नरेश जयद्रथ का बेटा कमल हूँ। आपके पुत्र अभिमन्यु से मेरी दोस्ती है। काफी दिन हो गया था, मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना अपने मित्र से मिलकर आऊं। कहाँ है मेरा दोस्त मामी जी। और ये बातें हो ही रही हैं, तब तक अभिमन्यु खेलते दौड़ते हुए आ गया। और जब देखता है कि दरवाजे पे मेरा मित्र कमल खड़ा है तो बाबूजी दौड़ के मेरे भाई कमल
दोनों दोस्त गले से लग गए, ऐसे लगा जैसे सागर के दो किनारे मिल गए हों। तो कवि को टेरी का भाव देना पड़ा। हे राम, अरे फुहारा जब की सावन कै पड़ा, हो फुहारा जब की सावन कै पड़ा, मिर्ग सिरा कै तपन गई तो ही हमें हुआ सहारा। फुहारा जब की सावन कै पड़ा, मिर्ग सिरा कै तपन गई तो ही में हुआ सहारा। दोनों दोस्त ऐसे मिले जैसे लगा कि बहुत दिनों बाद सावन की बरसात हुई हो। सुभद्रा खड़ी देख रही है कि वाह क्या दोस्ती है दोनों में। अभिमन्यु अपने दोस्त को बड़े आदर से ले गया अंदर, कहा भाई अंदर नहीं चलोगे? तो कहना पड़ा, चला कमल अभिमन के संग में, मन में खुशी मनाए चला। चला करी जलपान बिरन अब, मेवा मिश्री मंगाए चला। चला मीत संग भोजन करने, आसन शुद्ध लगाए चला। चला विदा हो करके मितवा, चला विदा हो करके मितवा, मन की बात बताए चला। दोनों दोस्त जल जलपान किए, भोजन किए और कमल कहा भाई काफ़ी दिन हो गया था तुम मिले नहीं थे तो मैं आपसे मिलने चला आया। कहा बहुत अच्छे मेरे भाई, मेरा भी दिल नहीं लग रहा था कमल। तो इस तरह से हंसते खेलते खाते बाबूजी थोड़ा सा वक्त गुजर गया। कमल ने कहा कि मेरे भाई अब मैं जाना चाहता हूँ, मैया परेशान हो रही होगी। तो कहना पड़ा कवि को, हंसी खुशी से वक्त गुजरेगा कमल कै भयल विदाई। हंसी खुशी से वक्त गुजरेगा कमल कै भयल विदाई। अरे एक दिन घरे मायावा भैया, अरे बोले हूँ माई, फुहारा जब की सावन कै पड़ा, अरे पावन होई हैं बिरना वही दिन मोर दुआरा। फुहारा जब की सावन कै पड़ा। कमल बड़े आदर सत्कार से कहा मेरे भाई मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहा बोलो मेरे भाई, क्या बात है कमल, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, क्या कहना चाहता है? कहा भैया मेरी इच्छा है कि जैसे मैं आपके यहाँ आज आया हूँ, किसी दिन आप भी मेरे दरवाजे पर पधारें, मेरा घर पावन हो जाएगा दोस्त। कहा ठीक है भैया। बड़े इज्जत आदर से सम्मान से कमल को विदा कर दिया और अभिमन्यु घर में अंदर आ गया और मैया से श्रद्धा से खड़े होकर कहा, माँ मेरा दोस्त आया था और मुझे बुला के गया है, अगर आप कहें तो मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊं। सुभद्रा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू आज ही चला जा। कहा माँ आज नहीं, मैं कल सुबह अपने मित्र से मिलने के लिए प्रस्थान करूंगा। तो कमल तैयार हो गया, सुबह हुई, एकदम मन प्रफुल्लित है
कि आज मेरे दोस्त के घर मेरा सत्कार होगा, मैं अपने मित्र से मिलूंगा। तो वह भाबा मास्टर बहुत पुराने ठे तर्जबा की, अरे आजहूँ से सीख लिया सहूर बाकी चिरई, अभिमन्यु रथ सजा कर चला जा रहा है, मन बहुत खुश है आज। तो कहना हुआ कि मानवा में उठे लाला हरिया मोरे बाबूजी, मानवा में उठे लाला हरिया मोरे बाबू मोरे बाबू मोरे बाबूजी, धाई लिहले अभिमन डगरिया मोरे बाबूजी, जाई के पहुँच गईले अर्जुन के ललानवा, धाई लिहले बाबू अपनी बुआ कई चरानवा, अभिमन्यु चलते चलते सिंधु राज्य पहुंच गया बाबूजी। देखता है तो दुस्सिला खड़ी है, दुर्योधन की बहन होने के नाते अभिमन्यु की भी बुआ है बाबूजी। प्रणाम किया, बुआ आशीर्वाद चाहिए। कहा बेटा सुखी रहो। कैसे आना हुआ? और जब अपने दरवाजे पे अपने कुल के भतीजे को देखती हैं, अपने भतीजे को देखती हैं, तो दुस्सिला का मन सातवें आसमान पर बाबूजी, बहुत खुश हो गई। अरे बुआ जी के गदगद भई अरिया मोरे बाबूजी, बीती गईली जब दोपहरिया मोरे बाबूजी, धीरे धीरे दोपहरी का वक्त हो गया। तो दुस्सिला खुश है। कमल कहता है कि माँ आज मेरा मित्र आया हुआ है, क्यों ना इसके लिए कुछ अलग से कर दिया जाए। माँ कहा बेटा मैं तो इतना प्रसन्न हूँ कि मेरी इच्छा है कि सारे नौकर चाकर की छुट्टी कर दी जाए और आज मैं अपने भतीजे के लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी। दुस्सिला बहुत खुश है और कहा जो तेरी इच्छा माँ, मैं तेरे साथ हूँ। और ध्यान दीजिएगा बाबूजी, जयद्रथ इस बात से बिल्कुल अनजान है, नहीं पता है उसको। तो छुट्टी भइली नौकर चाकर घरवा का गईले, दुस्सिला कमल तब रसोइयावा मायाइले, भांति भांति बन जेवन हरिया मोरे बाबू मोरे बाबू मोरे बाबूजी, आई सिंधु राज कैसावरिया मोरे बाबूजी,
कहानी का अगला मोड़ देखिए। माँ बेटे रसोई में पहुंच गए, सभी नौकर चाकर को छुट्टी दे दिया, कहा आज जाओ, दोपहर से सबकी छुट्टी है जी। कमल और दुशीला रसोई में भोजन का प्रबंध करने लगे और इसी बीच सिंधु नरेश जयद्रथ का रथ दरवाजे पे। देखते हैं महल में सन्नाटा है। जिस महल में नौकर चाकर की धूम हुआ करती थी बाबूजी, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जयद्रथ के कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या गया। किसी काम से कमल रसोई से बाहर गया हुआ है और जयद्रथ धीरे 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 महल के अंदर दाखिल हो गए। रसोई में जाके देखते हैं तो दुशीला अपने हाथों से पकवान बना रही है। कहा दुशीला तुम रसोई में? कहा जी स्वामी। कहा आखिर सब लोग गए कहाँ? कहा स्वामी आज मेरे बेटे का मित्र आया हुआ है। कहा मित्र आया हुआ है? कौन? कहा स्वामी अरे वो सुभद्रानंदन अभिमन्यु मेरे बेटे का दोस्त है और आज मेरे महल में आया हुआ है, उसी के लिए स्वामी ये प्रबंध किया जा रहा है। जयद्रथ को सांप सूंघ गया बाबूजी। कहा दुशीला तुम पागल हो? अरे सांप के बेटे को तुम दूध पिलाना चाहती हो? अरे वो मेरे दुश्मन का बेटा है, मेरे घर में आया हुआ है और तुम उसके लिए भोजन बना रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहा स्वामी धीरे बोलिए, मेरे बेटे का दोस्त है। कहा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है दुशीला, और भोजन कर नहीं सकता जयद्रथ के रहते हुए। कहा स्वामी धीरे बोलिए। और ध्यान देने की बात है बाबूजी कि पति पत्नी में ये बातें हो रही हैं। कमल बाहर से आ गया और खंभे की आड़ में खड़ा हो गया ये सुनने के लिए कि मेरे बाबू और मैया क्या बात कर रहे हैं। तो सुन रहा है ध्यान से। तो जयद्रथ कहता है कि सुनो दुशीला, आया है तो ठीक है लेकिन जीवित जाएगा नहीं। कहा क्यों स्वामी? कहा मेरे दुश्मन का बेटा है और मौका मिला है, मैं यह मौका जाने नहीं दूंगा। आज अभिमन्यु का वध यहीं पे कर दूंगा। बाबूजी ये बात कमल खंभे की आड़ में खड़ा है और सुन रहा है। कहा स्वामी कलंक लग जाएगा, मेरे कुल खानदान का वंश है और आपका भी तो भतीजा लगता है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कहा दुशीला तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी हाँ में हाँ मिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। कहा ठीक है स्वामी जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरे मायके से आया हुआ है, मेरा भतीजा है स्वामी, भोजन तो कर लेने दीजिए। कहा ठीक है भोजन करेगा लेकिन जीवित नहीं जाएगा। सुनो दुशीला, भोजन के बाद बगल वाले कमरे में 2 चारपाई बिछेगी, एक लाल और एक सफेद। सफेद चारपाई मेरे बेटे कमल की होगी और लाल चारपाई दुश्मन के बेटे अभिमन्यु की होगी। और मैं रात में उठ के अभिमन्यु का वध कर दूंगा। ये बात मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और बाबूजी ये बतिया सब कमल खंभवा के अड़वा में सुनत रहा। तो तर्ज बदल गया मास्टर। कमल बिल्कुल परेशान है कि आखिर मेरे ऊपर तो दाग लग जाएगा। तर्ज हुआ लागत है मास्टर की बजरिया से चुनरी। हे बजरिया से चुनरी, बजरिया से चुनरी, बजरिया से चुनरी, ले आई बालम हो बजरिया से चुनरी।
ओरिजिनल भाव रहा और कवि इसी में लिखता है। कमल के मन की दशा लिख रहे हैं कवि। अरे ही अरियाम बनावा, ही अरियाम बनावा, ही अरियाम बनावा, लागी गईले कमल के ही अरियाम बनावा। माँ और पिताजी की सलाह सुन के कमल सोच रहा है, माई बाबू मीतावा के जिया के पियासा, तो सती में दाग लागे होई जाए नासा। दई देव जानावा हो, दई देव जानावा हो, दई देव जानावा, मीतावा के बदले अपने दई देव जानावा। स्टूडियो है बाबूजी। ये बातें सुनकर कमल बिल्कुल परेशान हो गया, बहुत दुखी है बाबूजी कि हाय विधाता कैसी परीक्षा ले रहे हो। आज मेरा बाप मेरे दोस्त को मार डालेगा और मेरे ऊपर ये दाग लग जाएगा कि दोस्त ने दोस्त को बुला के दगा किया। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही बात सोचकर कमल बिल्कुल उदास है बाबूजी। अंदर दाखिल हुआ और माँ का तब तक फरमान हुआ कि बेटा कमल अपने दोस्त के लिए व्यवस्था करो और दोनों भाई मिल बैठकर भोजन कर लो। कहा जैसी आपकी इच्छा मैया। बिल्कुल आसन लगाया गया, दोनों मित्रों को थाली परोसी गई बाबूजी। खाने पे बैठे हैं लेकिन कमल के कलेजे के अंदर भोजन नहीं जा रहा है। बिल्कुल वही बात उसको रह रह के आ रही है कि आज मेरा बाप मेरे दोस्त को मार डालेगा। दुई नौजाने बैठे करई के भोजाना वाह, मेघ झरी लागी बाबू कमल नयनवा, बानी गईले दुश्मनवा, बानी गईले दुश्मनवा, यारी के हमरे बाबू बने दुश्मनवा।
अभिमन्यु खाना भोजन कर रहा है बाबूजी, और कमल निवाला उठाता है और रख देता है। अभिमन्यु पूछ पड़ा, का है अभिमन्यु बिरना भेदवा बतावा। चेहरा मलिन काहे हमके बतावा। बरसै नया नावा हो, बरसै नया नावा हो, बरसै नया नावा, तोहरा के आए बीरान बरसै नया नावा। अभिमन्यु बार बार पूछता है कि कमल तुम उदास हो, क्या कारण है मेरे भाई। कहा कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। कहा नहीं मेरे दोस्त, कुछ तुम मुझसे छिपा रहे हो, कोई बात है कमल जो तुमको परेशान कर रही है और तुम मुझसे छिपा रहे हो। कहा नहीं भाई, बस आप भोजन करिए, सब ठीक है। आप आए हैं ना, बस बहुत है। कहा नहीं मेरे भाई, तुम्हारे नैनों में आंसू हैं कमल। कहा नहीं भैया, आपके आने की खुशी में आंसू छलक पड़े। अभिमन्यु कहा मेरे भाई, अभिमन्यु तुझको बहुत दिनों से जानता है, ये खुशी के आंसू नहीं है कमल, तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया हुआ है मेरे दोस्त। कहा कुछ नहीं, बस यूं ही मेरे भाई, आप भोजन करिए। दोनों दोस्त एक दूसरे को निवाला खिलाए बाबूजी, और जो कुछ बन पटा कमल भोजन कर लिया और उठ गया। तो अंतरे मास्टर इसी में, भाई लीजिए व नरिया कमल कैले जिकारिया। हमके बतावा माई हमारी से जरिया। बतावली माया नावा, बतावली माया नावा, बतावली माया नावा, हंसी खुशी बातिया बतावली माया नावा। कमल के मन में आया कि मैं अपनी माँ का दिल जरा देखना चाहता हूँ कि मेरी मैया के मन में क्या है। कहा माँ भोजन हो गया, मैं सोना चाहता हूँ, एक बार मुझे बता दो माँ कि मेरी चारपाई कहाँ है। कहा बेटा बगल वाले कमरे में, लाल सेज है मीत की तेरे श्वेत है तेरी लाला। लाल सेज है मीत की तेरे श्वेत है तेरी लाला।
अरे बहुत खूब है ये मोरी मैया, अरे कहीं के सेज पे जाला फुहारा जब कि सावन के पड़ा। अरे मुहा देखऊ बे कैसे मितवा जाए मारा। कमल चारपाई पे चला गया बाबूजी, सन्न हो गया कि वाह मेरी माँ, तूने मेरे दिल का दर्द नहीं समझा और इतनी खुशी खुशी बता दिया कि लाल चारपाई तेरे दोस्त की है बेटा। कहा ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया बाबूजी। दोनों मित्र अपने शयन कक्ष में अपनी अपनी चारपाई पे लेट गए। अभिमन्यु को हल्का सा नींद आना शुरू हो गई और कमल इसी चिंता में कि आज मेरा बाप मेरे दोस्त को मार डालेगा। करवट बदल रहा है, निद्रा नहीं आ रही है। अभिमन्यु की भी निद्रा भंग हो गई। कहा कमल क्या बात है, तुमको मैं जब से देख रहा हूं भोजन के समय से तुम परेशान हो, आखिर भेद बताओ ना भाई। कमल को एक युक्ति सूझ गई कि आज जो कुछ भी हो मैं दुनिया के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा और इस पाप को कमल तुझे धोना पड़ेगा। कमल की अंतरात्मा ने कमल को झकझोर दिया बाबूजी और मन में सोच गया कि जो कुछ भी हो मैं अपने दोस्त की जिंदगी बचाऊंगा। एक दोस्ती की अनोखी दास्तान आपके सामने पेश है बाबूजी। अभिमन्यु पूछ रहा है, कमल कहा मेरे भाई तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कारण क्या है मेरी उदासी का, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, जानना चाहते हो? कहा बताओ। कहा मैं जो कुछ भी कहूंगा उस पर विश्वास करना पड़ेगा अभिमन्यु। पहले मेरी दोस्ती का वास्ता दो। दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए दोस्ती की कसम दे दिया। तर्ज है बदल गया मास्टर। अरे गोरा गोरा गैला लवट के अइला करिया नौकरिया पिया छोड़ी दिया। अरे नौकरिया पिया छोड़ी दिया, जनी जाया कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी दिया। कहा मेरे भाई जानना चाहते हो कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? कहा हाँ बताओ। तो कहता है कमल, रोज रोज सोईला अरे लाल चार पैया तू आके लई ले हल्या। अरे तू आके लई ले हल्या से जरा मोर भैया तू आके लई ले हल्या। कहा मेरे भाई दोस्ती का वास्ता है मेरे दोस्त। इसी चारपाई पे मैं रोज सोता था जिस पे आज तुम सो रहे हो। चारपाई बदलने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही अभिमन्यु। कहा कमल तुम सत्य बोल रहे हो बाबा। कहा मेरे भाई दोस्ती की कसम। कहा ठीक है, अगर लाल चारपाई पे ही तुम्हें नींद आती है तो दोस्ती की कसम दे रहे हो, आ जाओ। ध्यान देने की बात है दोस्त, दोनों मित्र चारपाई बदल लिए और सो गए। क्या बात? गुजर रहे नया निंदिया नया वे गुजर रही नया निंदिया नया वे
मीतावा से अपने भेदना बतावे। कसम मिताई के दई दे 4 पैया, तू आके लई लेहल्या से जरा मोर भैया, तू आके लई लेहल्या। दोनों दोस्त चारपाई बदल लिए और चादर तान के सो गए बाबूजी। जयद्रथ इसी इंतजार में है कि कब मेरे दुश्मन का बेटा सोए और कब मैं इसकी हत्या कर दूं। रात आधी रात बीत गई, दोनों सो रहे हैं तो कभी को आल्हा में प्रमाण देना पड़ा मास्टर। हे बदले सजरिया अभिमान, तान ले चदरिया भैया। कमल के नया नावा से बरसई फूहा, भेदवा न जाने सोवे सुभद्रा के ललनवा भैया। आधी रात भैली उठा पापी बदका, पापवा सवार भैले गईले कोठरिया भैया। हाथवा मले हले बाट नंगी हो काटा, जयद्रथ नंगी कटार लेके कमरे में प्रवेश कर रहा है बाबूजी। आल्हा में प्रमाण बदला। गईले कोठरिया में सोचले मनवा, गईले कोठरिया में सोचले मनवा। लाल 4 पैया पे दुश्मन हमार, खोले ना चदरिया नहीं मुहवा का देखे। लाल 4 पैया पे होइगा सवार, अपने हो खुनवा सुतेल 4 पैया। हनी दिया लाल के सीने कटार, अरे लगते कटरिया कमल खोलई नजरिया। अखुनवा के बहे लगी बाबू हो धार, जयद्रथ के सर पे तो खून सवार है बाबूजी। कमरे के अंदर गया और बच्चे का मुख खोलकर देखना भी उचित नहीं समझा। लाल 4 पाई पे बिल्कुल दुश्मन की तरह चढ़ गया और कमल के सीने में कटारी भोंक दिया। सीने में कटारी लगी, कमल 4 पाई से उछलकर दूर गिरा और खूनों की धारा बह निकली। जब कमल चिल्लाया हाय, अभिमन्यु की भी निद्रा टूटी। दौड़ के उठा लिया कमल को, कहा कमल, कहा मेरे भाई तुम चले जाओ यहाँ से। अभिमन्यु तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा बाप तुम्हें मारना चाहता है। कहा दोस्त मैं जान गया, तुम कब से मेरे लिए परेशान थे कमल, मेरी अब समझ में आ गया। कहा दोस्त की बाहों में कमल का सिर
है बाबूजी, और कमल कह रहा है कि भैया आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ये मेरा बाप आपको भी मार डालेगा। कहा नहीं कमल, आज तुमने यह साबित कर दिया कि दोस्त और दोस्ती क्या होता है। लेकिन कमल कहता है, अभिमन्यु से अंतिम मास्टर, खून से लथपथ शरीर कमल की अभिमन्यु की गोद में है, कटारी सीने में लगी हुई है और जयद्रथ से कुछ कहा नहीं जा रहा है। अरे फेंक के चदरिया कमल बोला चिल्लाई हो, और चला जा बीरन बाबू बनले कसाई हो, चला जा बीरन बाबू। झट से धनु बान लिहले अरे पारथ के छैया, और जान गईले काहे रोया आज मोरे भैया। अरे देख के नजारा जयद्रथ गिरे बहराई हो, चला जा बीरन बाबू बनले कसाई हो। में धनुष बाण उठा लिया। अभिमन्यु कहा, दोस्त तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मीतवा कमार्या हमरे अपनी कटारी, और अपने ललनवा के लैले हला हथियारी। अरे बुआ जी के देवे हमारी चल के कमाना सफाई हो, और चला जा बीरन बाबू बनले कसाई हो, चला जा। बनले कसाई हो कि बनले कसाई हो, चला जा बीरन बाबू बनले कसाई हो, चला जा बीरन बाबू बनले कसाई हो, चला जा बीरन। अभिमन्यु कहा, कमल तुम धीरज धारण करो, मैं ऐसे दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे दोस्त का वध किया है। और क्रोधित भय सुभद्रा नंदन और धनुष पे बाण चढ़ाया, और कहा कमल की हे मोरे भैया मैंने फर्ज निभाया। कहा दोस्त मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी मेरे भाई, आज अंतिम क्षण में मैं आपसे एक विनती करता हूँ भैया। कहा बोलो कमल क्या चाहते हो। कहा सुना, अरे यनकर प्राण हरे से विधवा होई है माई हो, और चला जा बीरन बाबू बनले कसाई हो, चला जा। कहा भैया मैं तो रहने से रहा, जीवित नहीं रहूँगा। आप जिसको मारना चाहते हैं अगर इनका प्राण आप ले लेंगे तो मेरी माता जी विधवा हो जाएंगी भैया। अभिमन्यु धनुष से बाण हटा लिया और कमल का सिर अपनी गोदी में रखे है। कमल कराह रहा है और कहता है, करो कबूल मीत का अपने, अरे अंतिम आज प्रणाम हो। अभिमन का है कि मोर विधाता हो गईले बाम हो। अरे राहत कौले घर का आंसू झरझराई हो, चला जा बीरन बाबू बनले कसाई हो, चला जा।
ये छोटी सी दास्तान रही दोस्ती की बाबूजी। कमल ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती भी कोई चीज़ होती है और दोस्ती के लिए दोस्त की बाहों में प्राण त्याग दिया। अभिमन्यु दुखी मन से धनुष बाण अपने तरकस में रखा बाण और कहा कि हे प्रभु, मेरे दोस्त ने तो अपना फर्ज निभा दिया, मैं किसी काम का नहीं रहा। ऐसी दोस्ती को सलाम है बाबूजी, जिसने अपनी दोस्ती को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी दास्तान बहुत ही मुश्किल से मिलती है। प्रभा स्टूडियो अमेठी का ये कमाल है कि दोस्ती की ऐसी अनोखी दास्तान आप सबकी सेवा में पेश कर रही है। अंत में कहना पड़ा, माधव कहाँ आन के गड्ढा जे क्यों खोदे भाई, माधव कहाँ आन के गड्ढा जे क्यों खोदे भाई। अरे अपना एक दिन गड्ढा भीतर भैया परे दिखाई, फुहारा जब कि सावन के पड़ा, फुहारा जब कि सावन के पड़ा। यादव दिनेश तो है पंचन का एक सहारा, फुहारा जब कि सावन के पड़ा।